आवाज मेरा क्लियर है आपको लो, आप सभी को? ठीक है। सो आज का जो मीटिंग है, आप सभी को पता है किस टॉपिक पे है? एंड यहाँ पे मोस्टली लोग फ्रेशर है जिन्होंने अभी रिसेंटली में स्टार्ट किया है, राइट? और एक बार सभी पर्सन अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जो पर्सन मीटिंग में है, गोल्डन जी, पुष्पा जी, रोजीना जी। ओके। तो आज का मीटिंग का टॉपिक क्या है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए आप लोग। ये जो चैट बॉक्स है आपके लिए ही है, जल्दी से। आज का जो मीटिंग का टॉपिक है, कौन कौन पढ़ के आया मीटिंग का टॉपिक? कोई पढ़ के नहीं आया? हॉट मार्केट का वैसे मतलब पता है आपको? हॉट मार्केट का मीन्स क्या होता है? या फिर जो हॉट मार्केट है, बॉब मार्केट है और जो कोल्ड मार्केट है, इनमें आपको डिफरेंस पता है किसी भी पर्सन को? हरदीप जी, रिद्धि जी, साजिया जी, सालिया जी, हिमानी जी, सानिया जी, किसी को पता है आप में से? ओके, ठीक है। आप अनम्यूट करिए हरदीप जी। बेसिकली कोल्ड मार्केट, हॉट मार्केट और बॉब मार्केट में क्या डिफरेंस होता है? अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा आपके पास। आवाज आ रहा है मेरा? ठीक है। बाकी मैं सभी को पहले म्यूट कर देता हूँ एक बार। जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो किसी का भी बैकग्राउंड से आवाज वगैरह नहीं आएगा क्योंकि आप सभी लोग घर पे रहते हो। किसी के बैकग्राउंड से आवाज आता रहता है। ठीक है। सो बेसिकली हॉट मार्केट, बॉब मार्केट और कोल्ड मार्केट में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो अपना हॉट मार्केट है, हॉट मार्केट कौन पर्सन होता है? आपके नोन पर्सन, जिनको आप पर्सनली जानते हो, जिनसे आपका रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे बातचीत होता रहता है ना? जिनसे आप डेली बेसिस पे मिलते हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हो, और भी मल्टीपल चीजें जो कि आप करते हो। ओके। दूसरा रहता है बॉम्ब मार्केट। बॉम्ब मार्केट कौन होता है? नोन का नोन, जिसको आप जानते हो और वो किसी और को जानता है, बट उस पर्सन से आपकी ज्यादा कुछ बातचीत नहीं होती। ओके। और कोल्ड मार्केट कौन होता है? जो बिल्कुल स्ट्रेंजर पर्सन होता है, जिससे आप ना ही कभी मिले हो, जिससे ना ही कभी आपकी बात हुई है। ओके। तो सबसे पहले आप पॉइंट लिखिए, हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट और बॉट मार्केट। ओके। हॉट मार्केट कौन होता है? आपका नोन। दूसरा लिखिए लिखिए बॉम्ब मार्केट, आपके नोन का नोन। और तीसरा लिखिए कोल्ड मार्केट, मतलब अननोन। ओके। अब आप में से मेरे को कोई बता सकता है कि अपन को हॉट मार्केट पे काम करना क्यों कंपलसरी है, क्यों जरूरी है? हॉट मार्केट पे काम करना आपके लिए क्यों जरूरी है? आप में से कोई पर्सन बता सकता है मेरे को? ठीक है। किसी को नहीं आता? ओके। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखिए, पहला पॉइंट, अगर आप हॉट मार्केट पे काम नहीं करते हो तो इसमें आपके क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। हॉट मार्केट पे काम करना आपका क्यों कंपलसरी है? और अगर आप हॉट मार्केट पे काम नहीं करते हो तो आप किन किन तरीके के लॉसेस को झेलोगे? ओके। अपनी ग्रोथ को कैसे लूज करोगे? ओके। जो आपकी ग्रोथ था, जो आपका प्रैक्टिस था, वो सारा आप कैसे खो बैठोगे? जो आपके मेन प्रोस्पेक्ट थे, जो इन फ्यूचर आपकी टीम में रह के एक अच्छे लेवल पे जा सकते थे, एक अच्छे लीडर बन सकते थे, लेकिन आपकी एक अप्रोच की वजह से वो पर्सन क्या कर देते हैं? वही पर्सन इन फ्यूचर जाके किसी सेकंड पर्सन के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है कि काश इस पर्सन को मैं पहले ज्वाइन कर लेता, इस पर्सन को मैं पहले अप्रोच कर लेता, तो ये पर्सन आज जो वो दूसरे की टीम में, वह पर्सन आज मेरी टीम में बैठा होता एक लीडर बन के, जिससे मेरे को पैसा आ रहा होता, ना कि किसी सेकंड पर्सन को। राइट? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, मिस्ड लर्निंग कर्व। मिस्ड लर्निंग कर्व्स मतलब सीखने और स्किल डेवलपमेंट को लूज करना या फिर खो देना। क्योंकि हॉट मार्केट है, हॉट मार्केट में जब कोई पर्सन नया ज्वाइन होता है तो उसे ना ही कंपनी का प्लान आता है, ना ही इनविटेशन आता है, ना ही प्रोस्पेक्टिंग आती है, ना ही कुछ आता है।
ना ही प्रेजेंटेशन देना आता है। तो सबसे पहले वो अगर कोल्ड मार्केट पे अपना प्रैक्टिस करेगा तो उसे वहां से क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन, क्योंकि उसने कभी भी मार्केट पे काम नहीं किया होता है, उसने कभी भी किसी अननोन पर्सन से बात नहीं किया होता है। लेकिन जब कोई पर्सन हॉट मार्केट पे काम करता है तो उसका सबसे पहले क्या होता है, उसकी प्रैक्टिस होती है। जो रिजेक्शन उसे बाद में आने वाले थे स्ट्रेंजर पर्सन पे, वो उसे यहीं पे फील हो जाता है। ओके, उसे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे किस किस टाइप के रिजेक्शंस आते हैं, दोस्त क्या बोलते हैं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, इन सब के ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना होता है, कैसे क्या सारी चीजें करना होता है। राइट, यहाँ पे आप अपनी लर्निंग को मिस कर देते हो। अगर आप हॉट मार्केट पे काम नहीं करोगे तो आपकी टीम में जो आने वाले लोग हैं उनको आप क्या गाइड करोगे? जब जिस रिजेक्शंस को आप नहीं झेलोगे, आप उन्हें फ्रीली होके बता पाओगे कि भाई इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, इस टाइप के लोगों को कैसे बातचीत करना है। समझ रहे हो? तो हॉट मार्केट पे काम करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, बिकॉज ये जो बिजनेस है ये प्रॉपर डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो चीज आज आपको आ रही है, जो चैलेंजेस आज आपको आ रहे हैं, वही चैलेंजेस इन फ्यूचर आपकी टीम में भी आएंगे। राइट, लेकिन अगर आपको इन चैलेंजेस को से लड़ने का सॉल्यूशन पता नहीं होगा तो आप अपनी टीम को कैसे गाइड करोगे? राइट, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आता है लर्निंग फेज। अगर आप खुद हॉट मार्केट पे काम नहीं करोगे तो आप अपनी टीम को भी गाइड नहीं कर पाओगे, और बहुत सारे जो लर्निंग मटेरियल था जिनसे आप कुछ सीख सकते थे वो सारा आप मिस आउट कर दोगे। सेकंड थिंग, पोस्टिंग रिस्क, किसी और के द्वारा मार्केट फ्रैक्चर होना, किसी और के द्वारा मार्केट फ्रैक्चर होना, इसका मतलब क्या है कि देखो आज के टाइम में ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन फील्ड में सिर्फ आप ही काम कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि पैसा सिर्फ आपको ही कमाना है, आपके रिलेटिव आपके फ्रेंड को नहीं कमाना। आज के टाइम में पैसा हर किसी को कमाना है। ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले सोशल मीडिया यूज करते हो, हर एक पर्सन यूज करता है, आपका फ्रेंड भी यूज करता है, आपके रिलेटिव्स भी यूज करते हैं। जो सोशल मीडिया, जो ऐप, जो आपकी आईडी है, जैसे आपकी आईडी पे ऐड आते हैं लोगों के वर्क फ्रॉम होम के, पार्ट टाइम वर्क के, वही ऐड आपके फ्रेंड के पे भी आते हैं। हर- हरदीप जी आप म्यूट करिए। ओके, वही ऐड आपके फ्रेंड के पे भी आते हैं, वही ऐड आपके रिलेटिव पे भी आते हैं। तो जैसे बाकी लोग फॉर्म फिल करते हैं वैसे ही वो लोग भी फॉर्म फिल करते हैं। बट जैसे कि आज आपने स्टार्ट किया, और अगर आपने अपने हॉट मार्केट को अप्रोच नहीं किया जस्ट अ वेट। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बता रहा था कि लाइक जैसे कि आज जिस प्रकार के से आपने फॉर्म अप्लाई किया, जिस प्रकार से आप वर्क कर रहे हो, आज के टाइम में पैसे की नीड आपको है, वैसे आपके रिलेटिव को भी, आपके फ्रेंड सर्कल को भी है, आपके कजन्स को भी है। ठीक है, तो हर किसी को पैसा कमाना है। जैसे आप मेरे पास आए हो फॉर्म फिल करके, वो लोग भी और किसी के पास फॉर्म फिल करेंगे। बट अगर आज आप उनको अप्रोच नहीं करोगे, किस वजह से, कि अरे सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसके पास पैसा होगा भी या नहीं होगा, ये कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, है ना, अगर इन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया। तो इस डर से आप क्या करते हो, उनको अप्रोच ही नहीं करते हो। तो वही पर्सन क्या करता है, दूसरे पर्सन क्या फॉर्म फिल करता है, उनके यहाँ पे वर्क समझता है, प्रॉपर प्लान प्रेजेंटेशन समझता है, और उनके साथ वर्क स्टार्ट कर लेता है। ओके, और अगले 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तब आप उसे देखते हो, उसके स्टोरी को, उसके स्टेटस को, तब आपको रियलाइज होता है कि काश उस टाइम मैं उसको अप्रोच कर लेता, तो आज ये बंदा किसी और की जगह मेरी टीम में होता, मेरे नीचे होता, किसी और की जगह आज वो इनकम मेरे को आ रही होती जो इनकम किसी सेकंड पर्सन को आ रही है उससे। राइट, तो इसलिए आपको अप्रोच करना जरूरी है, कोई काम करे या ना करे, लेकिन अगर आपने उसको अप्रोच कर दिया, अगर आपने उसको अपना प्लान प्रेजेंटेशन दिखा दिया, मार्केटिंग प्लान दिखा दिया, सर्विसेज दिखा दिया, अपना प्रोडक्ट दिखा दिया, तो वो पर्सन इन फ्यूचर अगर किसी सेकंड पर्सन के यहाँ भी वर्क समझता है ना, तो सबसे पहले वो आपके पास आएगा। आपके पास आएगा क्यों? क्योंकि भाई जो चीज वो सामने वाला पर्सन समझा रहा है, वह चीज वो यहाँ पे समझ चुका है, वो आपके पास समझ चुका है। अगर वो वहां स्टार्ट करने वाला होगा तो वो पहले आपके पास आएगा, क्यों? क्योंकि वो एक अननोन पर्सन है,
वो उसे एक दिन दो दिन पहले मिला, लेकिन आप उसके साथ बचपन से हो। आप उसके साथ बचपन से उठ रहे हो, बैठ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, हर एक चीज कर रहे हो, हर एक एक्टिविटी कर रहे हो। राइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा काम होता है कि आपको क्या करना है, एवरी पर्सन को अप्रोच करना है, अदरवाइज वही पर्सन किसी सेकंड पर्सन के साथ, किसी थर्ड पर्सन के पास जाके ज्वाइन कर लेगा। राइट। इसलिए अपन को हॉट मार्केट पे काम करना कंपलसरी है। नेक्स्ट चीज, बेस्ट बेस्टेज बेस्टेज ऑफ वार्म लीड। वेस्टेज ऑफ वार्म लीड, फ्री ऑफ कॉस्ट लीड का नुकसान, ये आप लिख सकते हो पॉइंट में। फ्री ऑफ कॉस्ट लीड का नुकसान। अगर आप हॉट मार्केट पे काम नहीं करते हो तो आप क्या करोगे, अपनी जो ट्रस्टेबल लीड्स थी, जो आपके साथ जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकती थी, जिनको आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट था, उन लीड को आप खो बैठोगे। लेकिन वहीं आप क्या करोगे, मार्केट से लीड परचेज करोगे, किसी अदर पर्सन से लीड जनरेट करोगे, वहां पे आप पेमेंट देके लीड लोगे और उसके बाद वर्क करोगे। लेकिन ये आपकी ऑलरेडी सबसे बेस्ट लीड है, इनको आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं, इनके ऊपर आपका ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड होता है। ओके। तो अगर आप हॉट मार्केट पे काम नहीं करोगे तो जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लीड थी, जो फ्री की थी, उन्हें भी आप खो बैठोगे और आप फिर लीड परचेज करोगे या फिर पर्सनल ब्रांडिंग करोगे, लीड जनरेट करोगे। तो मतलब आपको मल्टीपल मेथड्स यूज करने होंगे। ओके। तो आपको क्यों कंपलसरी है काम करना, इन तीन फैक्टर्स की वजह से। पहला था सीखना और स्किल्स का मौका चूकना। अगर आप खुद काम नहीं करोगे तो आप अपनी टीम में, जो आपकी टीम में पर्सन आएगा उसका भी नहीं सिखा पाओगे। दूसरी चीज, अगर आज आप ज्वाइन नहीं कराओगे तो दूसरा पर्सन ज्वाइन करा दोगे, फिर आप देखते रहोगे, ताकते रहोगे कि अरे भाई ये तो और दूसरे पर्सन के साथ ज्वाइन हो गया। और तीसरी चीज कि आप अपनी लीड्स का नुकसान कर लोगे, जो लीड आपकी इंपॉर्टेंट थी, जो जिनको आपके ऊपर ट्रस्ट था बचपन से, उन लीड्स का आप नुकसान कर बैठोगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आता है आपका फर्स्ट स्टेप, द लिस्ट मेकिंग फेज, एंड ब्रैकेट में लिखिए फाउंडेशन। ब्रैकेट में लिखिए फाउंडेशन। अगर आप हॉट मार्केट पे काम करते हो तो यहां पे आपका सबसे पहला स्टेप क्या आता है, लिस्ट बनाना। ओके। अब लिस्ट बनाना क्यों कंपलसरी है, आप बोलोगे अरे सर मेरे को तो पूरा याद है। ओके। मेरे तो दोस्त ही नहीं है, मेरे पास तो 10-12 दोस्त हैं। ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर हर एक पर्सन की लिस्ट बनाना है। क्योंकि अगर मान के चलो आपके घर में किसी की शादी है, तो क्या आपकी शादी में सिर्फ 10-12 लोग ही आते हैं? फिर भी लगभग 500-1000 लोग तो आते ही आते हैं। अब वो लोग कहाँ से आते हैं? हाँ, आपके कजन्स, भाई बहन, आपके फ्रेंड के फ्रेंड। राइट। आपके मामा के लड़के, मामा के लड़के के लड़के, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। राइट। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर लिस्ट बनाना है। आपको पहले नोट डाउन करना है क्या चीज, कि भाई आप ऐसे किन पर्सन को जानते हो जिनको आप पर्सनली जानते हो, मतलब ऐसे कौन से पर्सन है जिन्हें आप पर्सनली जानते हो, डायरेक्टली जानते हो। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कजन्स भाई बहन हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पहले उनके नाम लिखिए, आपने लगभग 30-40 नाम उनके लिखे। अब इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, वॉर्म मार्केट। पहले आपने हॉट मार्केट लिख लिया जिनको आप खुद जानते हो, अब दूसरा क्या आता है, वॉर्म मार्केट, जिसको वो जानते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, मेरा एक दोस्त है संजय, ठीक है। अब संजय का तो मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन संजय के कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता बट उन्हें फेस से जानता हूँ, और वो भी मेरे को फेस से जानते हैं। तो मैं क्या करूंगा, संजय के इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाऊंगा, वहां पे उसकी फॉलोइंग में जाऊंगा और उसकी फॉलोइंग चेक करूंगा। वहां पे मुझे ऐसे लगभग 10 दोस्त और मिलेंगे जिनको मैं जानता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, उनको फॉलो करूंगा, उनके साथ बॉन्डिंग बनाऊंगा। राइट। उनको मैं अपने फॉलो अप में रखूंगा। तो ऐसे मिनिमम आपको क्या करना है, लगभग लगभग आपकी हॉट मार्केट लिस्ट में 300 से 400 नाम होना चाहिए। ओके। आपकी हॉट मार्केट लिस्ट में आपके 300 से 400 नाम होना चाहिए। मिनिमम आपको हॉट मार्केट लिस्ट 300 से 400 नाम की बनाना है। क्योंकि जब आपके फैमिली मेंबर में शादी होती है तो इतने लोग इजिली आ जाते हैं। अगर आपको नहीं आते, आप अपने मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए। और सेकंड थिंग कि यहाँ पे आपको किसी भी पर्सन को जज नहीं करना है। जज किस चीज से लेके नहीं करना है, एजुकेशन से लेके, पैसों से लेके, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा,
इसे वर्क आता भी है या नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप बचपन से ही सीख के आए हो। यहाँ पे आप भी एक इनिशियल फेज पे थे, आप भी, अभी काफी सारे लोग इनिशियल फेज में हो। यहाँ पे जब कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उसको कुछ नहीं आता, वो एक छोटे बच्चे की तरह आता है, वो धीरे 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 सारी चीजें सीखता है। सेम उसी प्रकार से अगर कोई पर्सन भले इस इंडस्ट्री के बारे में जाने ना जाने, बट उसको ज्वाइन कराना है, वो यहाँ पे आके हर एक चीज सीख जाएगा, हर एक चीज के बारे में उसे नॉलेज हो जाएगी, हर एक चीज के बारे में उसे पता चल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आपको किसी भी पर्सन को प्री जज नहीं करना है कि भाई ये बंदा बड़ा है, ये बंदा छोटा है, ये बंदा अमीर है, ये बंदा गरीब है, ये बंदा अनएजुकेटेड है, ये बंदा एजुकेटेड है। इस टाइप का आपको माइंडसेट थिंकिंग नहीं रखना है। ओके, आप लाइन से प्रॉपर हर एक पर्सन का नाम लिखिए, उनको पहले देखिए कि कितना नाम हुआ है ना, किस किस एज ग्रुप के पर्सन है, और उस अकॉर्डिंग अपने चीजों को सिलेक्ट करिए कि अब क्या करना है उसके बाद। ठीक है, सबसे पहले बना लिया आपने लिस्ट। लिस्ट के बाद आता है क्या, सेकंड थिंग, उन पे काम करना। ठीक है, लिस्ट के बाद आता है काम करना। अब काम कैसे करना है वो बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप आता है उनको अपने व्हाट्सएप पर लाना। ठीक है, अपना सबसे फर्स्ट स्टेप है उनको व्हाट्सएप पे लाना। अब व्हाट्सएप पे कैसे लाना है, कौन कौन सी अप्रोचेस को यूज करना है, वो सारा भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, बट आपको क्या करना है, सबसे पहले बंदे को व्हाट्सएप पे लाना है। क्यों? क्योंकि अगर बंदा इन फ्यूचर ना भी करे, अगर बंदा इन फ्यूचर ना भी करे, तो वो क्या करेगा, अपन को लगभग 4 से 5 बंदे दे के जाएगा। किस तरीके से? रेफरेंस मार्केट के थ्रू। ओके, रेफरेंस मार्केट की तरफ। वैसे तो अपन को क्या करना है, उसी बंदे को पिच करना है। अगर वो बंदा इनकेस नहीं करता है तो उस बंदे से अपन रेफरेंस लगवाएंगे। बट अगर बंदा आपके कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा, आपके फॉलो अप में ही नहीं रहेगा, तो क्या आप उससे रेफरेंस लगवा पाओगे? आप उससे अपना वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर या फिर कोई लिंक वगैरह लगवा पाओगे? हाँ, क्या आप उसका माइंडसेट बिल्ड कर पाओगे कि जो बंदे ने भले आज स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हो सकता था कि वो पर्सन आपकी स्टोरी स्टेटस के थ्रू फ्यूचर में आपके साथ स्टार्ट करता, आपकी टीम के रिजल्ट देख के, आपकी टीम की अचीवमेंट देख के, आपकी कंपनी के अचीवमेंट देख के, आपकी पर्सनालिटी चेंज होते हुए देख के, आपको ट्रांसफॉर्म देख के, हो सकता है कि वो पर्सन फ्यूचर में कर सकता था, बट उसने क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने उसे अपने फॉलो अप में ही नहीं रखा। राइट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी लिस्ट मेकिंग वाले पर्सन्स थे उनको अपने कांटेक्ट में लाइए, अपने इंस्टाग्राम के कांटेक्ट में लाइए, अपने स्नैपचैट के कांटेक्ट में लाइए। ओके, अपने व्हाट्सएप के कांटेक्ट में लाइए, ताकि वो रेगुलर बेसिस पे आपका स्टोरी स्टेटस देखते रहे। अगर वो इन फ्यूचर वर्क स्टार्ट ना भी करें, तब भी आप उनसे रेफरेंस लगवा के लगभग 4-5 बंदे ले पाओ। ओके, क्योंकि हॉट मार्केट वह मार्केट है जहां पे आपको ट्रस्ट बिल्ड करने की नीड नहीं होती, इनका ट्रस्ट ऑलरेडी आपके ऊपर होता है। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेप लिखिए। सेकंड स्टेप लिखिए, द फॉर्म टेक्निक। द फॉर्म टेक्निक, ब्रैकेट में लिखिए कॉन्वर्जेशन स्टार्ट। इस टेक्निक की हेल्प से आपको क्या करना है, अपना कन्वर्जेशन स्टार्ट करना है, आपको लोगों से बातचीत करना है। ओके, अब FORM, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? F से फैमिली, O से ऑक्यूपेशन, ओके, R से रिक्रिएशन, रिक्रिएशन R से, और M से मनी स्लैश मैसेज। ओके, ये टेक्निक आपको पता चला। फुल फॉर्म क्या है एफ का, वो सॉरी फॉर्म का? फैमिली, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? पेशा, कि लाइक वो बंदा करता क्या है, उस बंदे का लाइक किस पोस्ट पे है, क्या वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या सिंगिंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है वो। ओके, उसका जो वर्क है वो अपन को पता चलना है, जिसको कहते हैं ऑक्यूपेशन, पेशा। ठीक है, ऐसा। और फिर मनी तो जानते ही हो। और रिक्रिएशन क्या होता है, कि वो बंदा अभी फ्री कहाँ है, अपने फ्री टाइम को कहाँ पे यूज कर रहा है, मनोरंजन में, फैमिली के साथ, या फिर कोई ऐसी चीज को अपना टाइम दे रहा है जो उसका वेस्टेज जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चला। अब अपन को क्या करना है, इस टेक्निक की हेल्प से आपको सामने वाले बंदे से बातचीत स्टार्ट करना है। पहला था फैमिली, मतलब परिवार। दूसरा था पेशा,
तीसरा था मनोरंजन, और चौथा था मनी या मैसेज। पहले अपन क्या करेंगे, सामने वाले बंदे का हाल चाल पूछेंगे, उसकी फैमिली के बारे में। और भाई कहाँ से हो, नहीं वो तो खैर अपने हॉट मार्केट का है। तो हाय संजय, कैसे हो, सब बढ़िया, फैमिली वगैरह कैसी है, हाल चाल पूछना है, खाना पीना हो गया। ओके, रिलेशन बिल्ड किया। अब दूसरा काम क्या आता है, हालचाल पूछने के बाद लाइक ऑक्यूपेशन, पेशा, तो अभी आप क्या कर रहे हो, कॉलेजेस वगैरह कैसे चल रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हो स्टडी में, कुछ ऐसा जो जहां से इनकम वगैरह आ रहा हो। ओके, अपन को क्या है, उसको हिंट टाइप की देना, उसको क्या है, क्रियोसिटी लाना है। अपन को क्या है, जो अपना मेन पॉइंट है अप्रोच करने का, अपन को उस पॉइंट पे उसको लेके आना है। अपना मेन पॉइंट क्या है कि वो पर्सन अपन से पूछे कि काम क्या करना है, अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो उसको मैं कैसे यूटिलाइज करके इनकम कर सकता हूँ। ओके, तो अपन को उस पॉइंट पे लेके आना है। वो पूछे कैसे, कैसे काम करना है, कैसे क्या चीजें करना है, तो आपको नॉर्मली सामने वाले बंदे से हालचाल पूछना है पहले। डायरेक्ट उसको अपने वर्क के बारे में नहीं बताना है, उसके फैमिली फ्रेंड के बारे में। ओके, फिर उसका काम पूछना है, कैसा काम वगैरह चल रहा है। फिर उसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है कि भाई उसका कौन सा टाइम फ्री है, कौन सा टाइम फ्री नहीं है। अगर वो बंदा पूछ रहा है अरे मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, या फिर कुछ पार्ट टाइम में वर्क कर रहा हूँ जोमेटो पे, स्विगी पे, तो उसका पूरा एनालाइज करो कि वो 24 घंटे में अपना 24 घंटा देता कहाँ है, और जो उसका बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है, उस रिमेनिंग अमाउंट में आप उसे क्या बेनिफिशियल चीज दे सकते हो जिस वजह से वो इनकम करना स्टार्ट कर दे, उसका इनकम आना स्टार्ट कर दे। ओके, फिर आप उसे अपनी अपॉर्चुनिटी पिच करिए इनडायरेक्टली। ओके, और ऐसा नहीं कि आप उसे एक ही बार में सारा प्लान बता दोगे। यहाँ पे आपको कोई पिच नहीं करना है, आपका जो सीनियर है उसकी हाइप क्रिएट करके उससे कनेक्ट कराना है। ठीक है, अब वो होंगी कैसे वो मैं आपको एंड में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया, अपन को लिस्ट मेकिंग बनाना, लिस्ट बनाना है। दूसरा क्या हो गया, अपन को द फॉर्म टेक्निक की वजह से उसका, उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, उससे बातचीत स्टार्ट करना। ठीक है, अब इसके बाद आता है अप्रोच। इसके बाद आता है स्टेप 3, अप्रोच। अब यहाँ पे बंदे के साथ अपने रिलेशन बिल्ड तो कर लिया, अब उसको अपन को अप्रोच भी करना है वर्क के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला टेक्निक आता है यहाँ पे द इनडायरेक्ट एंड ओपिनियन टेक्निक, या फिर अप्रोच, इनडायरेक्ट स्लैश ओपिनियन अप्रोच। यहाँ पे क्या पर्सन, यहाँ पे क्या करना है, अपन को किसी भी पर्सन से डायरेक्टली पिच नहीं करना है अपने वर्क के बारे में। क्योंकि क्या है कि देखो, जो आपके हॉट मार्केट के लोग होते हैं, इनका क्या सीन होता है, ये इनका जो ईगो है, इनको ईगो को सेटिस्फाई करना होता है। ये आपको अपने आप से छोटा समझेंगे और अपने आप को बड़ा समझेंगे। लेकिन आपको क्या है, सामने वाले बंदे को अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करना, आपको छोटा ही रहना है। आपको उनका जो, उनको इतना अप्रिसिएट करना है, उनको इतना नॉलेजेबल बना देना है अपनी बातों से, अपने बातचीत से, कि सामने वाला बंदा सोचे कि अरे जो भी हूं मैं ही हूँ। ओके, यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप पॉइंट लिख भी सकते हो। हॉट मार्केट में लोग आपको छोटा समझेंगे, छोटा समझते हैं। और हॉट मार्केट में लोग आपको छोटा समझते हैं, इसलिए उन्हें सिखाओ मत, उनसे सलाह मांगो। हॉट मार्केट में लोग आपको छोटा समझते हैं, इसलिए उनको सिखाओ मत, उनसे सलाह मांगो। ओके, यहाँ पे अपन को सामने वाले बंदे से ओपिनियन मांगना है। ओपिनियन मांगना है किस तरीके से, आप उन्हें पूछ सकते हो नॉर्मली कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई वर्क स्टार्ट किया है, या फिर कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं पहले क्या करूंगा, उससे नॉर्मली हाय हेलो करूंगा, और भाई कहाँ से हो, कैसे हो, है ना, क्या करते हो, कितने टाइम से कर रहे हो, वर्क वगैरह जो भी बोलता है, स्टडी वगैरह, स्टडी में क्या चल रहा है, फैमिली वगैरह कैसी है। उसके बाद अपन से पूछना है भाई कि मैं एक नॉर्मली एक प्लेटफॉर्म समझ रहा था, या फिर एक बिजनेस समझ रहा था, जहां पर मुझे लगभग 15 लोगों को सिलेक्ट करना था। ओके, या फिर मैं कोई नया नया बिजनेस समझ रहा हूँ, तो मुझे क्या है, उस बिजनेस को डिसीजन लेने में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आप एक बार उस बिजनेस को समझिए। ओके, फिर मेरे को बताइए कि ये करना मेरे लिए सही है या नहीं। अगर अपन उससे डायरेक्ट पूछेंगे कि भाई आप मेरा बिजनेस कर लो, तो वो क्या बोलेगा, नहीं।
लेकिन अपन ने उससे क्या है, ओपिनियन मांगा कि भाई मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ और उस प्रोजेक्ट को मैंने ऑलमोस्ट समझ लिया है, बट मैं मुझे डिसीजन लेने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ओके, तो आप क्या करो, मैं क्या सोच रहा था कि आप थोड़े सिंसियर हो, आप थोड़े बड़े हो, आप थोड़े नॉलेजेबल हो। ओके, तो आप क्या करो, आप इस प्रोजेक्ट को समझो एज अ रिक्वेस्ट, और मेरे को डिसीजन लेने में एक हेल्प करो, ताकि मैं एक आपके ओपिनियन से, सही ओपिनियन से मैं एक राइट डिसीजन ले पाऊँ। ओके, तो वो पर्सन क्या, आपका प्रॉपर मार्केटिंग प्लान देखेगा, आपका बिजनेस देखेगा, सारी चीजों को समझेगा, जिस बेस पे वो क्या है आपको ओपिनियन देगा। और जब वो बिजनेस को समझेगा तो उसे पूरा आपका फनल समझ आ जाएगा, आपका सिस्टम समझ आ जाएगा, और हो सकता है कि वो बंदा आपके साथ इंटरेस्ट भी हो। और अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो आप अपने सीनियर से उसका क्लोजिंग करवा दो और वो बंदा स्टार्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप उससे डायरेक्टली बोलते कि भाई मैं एक वर्क कर रहा हूँ, है ना, और मैं सोच रहा था कि आप भी उसको समझो, तो वो बंदा नहीं समझता, लेकिन अपन ने इनडायरेक्टली वे में उसको समझा दिया। ओके, दूसरा टेक्निक आता है द बूस्टर अप्रोच। दूसरा अप्रोच आता है स्टेप 4, द बूस्टर अप्रोच। ब्रैकेट में लिख सकते हो कि उनकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अपने बिजनेस से रिलेट करो या फिर कनेक्ट करो। उनकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अपने बिजनेस से रिलेट करो या फिर कनेक्ट करो। ओके, द बूस्टर अप्रोच। ओके, नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अब आप सामने वाले बंदे को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे कैसे। ये जो अप्रोच है, यहाँ पे अपन को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। यहाँ पे सामने वाले बंदे की नीड पता करना है कि उसकी नीड है क्या, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है जो जॉब करता है, ओके, जो जॉब करता है बट उसके फैमिली मेंबर है, उसके घर में 5-6 लोग हैं, बट उसको सैलरी आता है महीने का कितना, 12,000 रुपए। अब जब महीने खत्म होता है, महीने खत्म होने से पहले, मतलब अगली सैलरी आने से पहले उसका जो सैलरी आता है वो पहले ही खत्म हो जाता है, 4 दिन में, 5 दिन में, और बाकी महीने के बाकी दिनों को वो मैनेज नहीं कर पाता। तो आप क्या करोगे, उसकी पहले नीड पकड़ोगे, उससे हाय हेलो करोगे, भाई जॉब जॉब का टाइमिंग क्या रहता है। वो बोलेगा सर रहता है मतलब 9 से लेके 4 बजे तक, 5 बजे तक। अब आपको क्या करना है, उसको जो फ्री टाइम है, पहले उसकी नीड पकड़ो कि भाई इसको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की जरूरत है, क्योंकि इसकी फैमिली में 5 लोग हैं और 12,000 में कुछ होने नहीं वाला। ओके, उसको ये मिस्टेक, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको रियलाइज करवाओ। ओके, जब वो उस चीज को रियलाइज करेगा, फिर उसे बताओ कि भाई मैं एक ऐसा वर्क करता हूँ, या फिर मेरे कांटेक्ट में एक ऐसे पर्सन है जिनसे मैं लगभग 1.5 साल से कनेक्टेड हूँ, जो लगभग काफी सारे जॉब गोइंग पर्सन की ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में, उनको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कराने में। ओके, तो भाई मैं क्या सोच रहा था, जैसे आज आपको प्रॉब्लम आ रही है, 5 फैमिली मेंबर हैं आपके घर में, 12,000 की इनकम है, और इस महंगाई में कुछ होने नहीं वाला। ओके, तो अगर आप बोलो तो मैं उनसे आपकी बात करूं कि आप भी कुछ इनकम वगैरह कर पाओ एक्स्ट्रा टाइम में। ओके, तो यहां से क्या है, अपन ने उसकी प्रॉब्लम को उसके अपने बिजनेस से रिलेट किया, और अपने सीनियर से उसको कनेक्ट कराया, और पूरा बिजनेस फनल समझा दिया। राइट, ये द बूस्टर अप्रोच आपको समझ आया। पहला क्या था अपना इनडायरेक्टली अप्रोच, जहां पे आपको इनडायरेक्टली वे में, ओपिनियन वे में सामने वाले बंदे को अपना मार्केटिंग प्लान दिखाना है एज अ सजेशन। दूसरा था अपना क्या, द बूस्टर अप्रोच, जहां पे सामने वाले बंदे की पहले प्रॉब्लम समझना है कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम है क्या, उसकी प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करो, उसको रियलाइज कराओ। ओके, और उसको फिर अपने सीनियर से कनेक्ट कराओ, एक हाइप क्रिएट करके, आइडेंटिफाई करके। ओके, अपने सीनियर को पहले आइडेंटिफाई करो। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट, फिफ्थ द क्रियोसिटी अप्रोच। जस्ट द क्रियोसिटी अप्रोच। हो गया, द क्रियोसिटी अप्रोच। अब इसके ब्रैकेट में लिखिए
सोशल मीडिया स्टोरी या स्टेटस के थ्रू आपको क्यूरियोसिटी बढ़ाना है आपके प्रोस्पेक्ट का, आपके हॉट मार्केट का। ठीक है, आपको क्यूरियोसिटी कैसे बनाना है? अपनी लाइफस्टाइल दिखा के, अपने वर्क को दिखा के। ओके, ऐसे क्वेश्चन पुट आउट करके ताकि सामने वाला बंदा आपसे पूछे कि सर आप क्या क्या काम करते हो, भाई आप क्या काम करते हो। वैसे तो आपके हॉट मार्केट के लोग हैं, जब आप स्टोरी स्टेटस डालोगे तो ये आपसे डेफिनेटली पूछेंगे कि हरदीप जी क्या करने लगे हो, रिद्धि जी क्या करने लगे हो, सानिया जी क्या करने लगे हो, ये आपसे पूछेंगे। लेकिन ये आपसे पूछेंगे कब? जब आप उन्हें अपना वर्क बताओगे, जब आप रेगुलर बेसिस पे स्टोरी डालोगे, स्टेटस डालोगे, जब आप गोवा का ट्रिप क्वालिफाई करोगे। ओके, अगर आपका कोई छोटा सा इनकम होता है तो जब आप उसको स्टोरी पे डालोगे। ओके, अगर आपका 300 रुपए का भी इनकम हुआ तो आप उसे स्टोरी पे डालोगे। वो आपसे पूछेंगे कि तूने ये इनकम कैसे की, आपने ये इनकम कैसे की। और अगर उन्होंने पूछ लिया कैसे, फिर आपको क्या करना है? प्रॉपर अपने जो सीनियर है उनका हाइप बनाओ, उनको आइडेंटिफाई करो और डायरेक्ट सीनियर से कनेक्ट करो। क्योंकि हॉट मार्केट के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अगर आपका कोई फ्रेंड है, इतना वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा इतना वो आपकी सीनियर की करेगा। राइट, तो उनको वहां पे आप ही को वर्क समझाने नहीं लग जाना है कि भाई जो भी हो प्लान भी मैं ही दूंगा, प्रेजेंटेशन भी मैं ही दूंगा, सारा वर्क मैं ही समझाऊंगा। अगर आप ऐसे करोगे तो वो बंदा भाग जाएगा। राइट, तो अपन को ऐसा नहीं करना है। अगर आपके हॉट मार्केट का चाहे कोई भी पर्सन हो, आपको अपने सीनियर से ही कनेक्ट कराना है हॉट मार्केट के लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यूज थर्ड पार्टी पर्सन। यूज थर्ड पार्टी पर्सन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब वही एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को अपने सीनियर से कनेक्ट कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज आती है आइडेंटिफिकेशन। अगर आप इस चीज में मास्टर बन गए तो आप हॉट मार्केट से बहुत रिजल्ट निकाल लोगे। अभी जैसे कि मेरी टीम में सीमा जी है, सीमा जी को काफी सारे लोग जानते भी होंगे। ओके, सीमा जी ने आज जो भी इनकम करके बैठी है 40,000 50,000 रुपए, सारी उनकी हॉट मार्केट से, सारी उनकी हॉट मार्केट से। और आज उनके पास रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट के बेस पे वो सेकंड पर्सन को भी ज्वाइन करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट मौका तो अपन को यही मिलता है कि हॉट मार्केट के लोग अपन पे पहले से ही ट्रस्ट करते हैं, तो आपके साथ इंस्टेंट स्टार्ट कर लेते हैं, जिस बेस पे अपन का क्या है थोड़ा डैशबोर्ड इंक्रीज हो जाता है और अपने पास प्रूव हो जाता है कि हाँ देख भाई मैंने इनकम की और तू भी इनकम कर सकता है। सबसे पहला स्टेप तो अपना ये होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेंजर पर्सन पे बात करोगे तो डायरेक्ट स्ट्रेंजर पर्सन आपसे यही पूछेंगे कि भाई तूने कितना इनकम कर लिया, है ना। लेकिन ये चीज हॉट मार्केट वाले नहीं पूछते। हॉट मार्केट वाले लोग ये कहते हैं कि भाई पहले तू कर, फिर हमें बताना। बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ओके, लेकिन अपन को ये क्वेश्चन पुट करने का मौका ही नहीं देना हॉट मार्केट वाले को। अगर आप उन्हें बता दिया कि भाई मैंने प्रॉपर काम स्टार्ट कर दिया, तो वो आपसे काम पूछने लगेगा। वो ये पूछने लगेगा कि भाई पूरा तू ये एक्सप्लेन कर। राइट, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है वो बता दो। सबसे पहली चीज, अगर किसी पर्सन ने रिसेंटली वर्क स्टार्ट किया है, अब ये आउट ऑफ टॉपिक बता रहा हूँ मैं, पूरा अपने मन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अपन को कैसे बंदे से बात करना है और कैसे उसको कनेक्ट कराना है अपने सीनियर से। ठीक है, सबसे पहली चीज, आपने फॉर एग्जांपल आज वर्क स्टार्ट किया, आपने प्रॉपर मीटिंग्स वगैरह देखी, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई, हॉट मार्केट लिस्ट बनाई, प्रॉपर लिस्ट बना के अब आप क्या करोगे? उन पर्सन्स को अप्रोच करोगे जो आपने लिस्ट बनाई, उनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ओके, हो सकता है कई पर्सन आपको फॉलो बैक ना दें, कई पर्सन दे दे। जो पर्सन फॉलो बैक दे रहा है कोई बात नहीं, जो पर्सन नहीं भी दे रहा है कोई बात। ओके, अब आपको क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल 300 नाम लिखे, 300 में से आप डेली 20 नाम पे काम करो। आपने पहले 20 नाम लिखे, उनको इंस्टाग्राम पे सर्च करो, उनसे इंस्टाग्राम पे हाय हेलो करो, और भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, रिलेशन बिल्ड करो। रिलेशन बिल्ड करने के बाद आपको ना पूरा वहीं पे नहीं बताना, सिर्फ आपको एक क्यूरियोसिटी देना है। क्यूरियोसिटी कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी पर्सन है, हेमंत जी है, ठीक है। हेमंत जी से मेरा बात हुआ लगभग 2-3 महीने बाद, इससे पहले मैंने कभी बात ही नहीं किया, कॉलेज में थे, स्कूल में थे तभी बात किया था। अब हेमंत जी की मैंने अचानक से आईडी देखी,
अचानक से क्या, वो तो मेरा लिस्ट में नाम लिख के ही रखा था। अब हेमंत जी की मैं आईडी पे गया और उनको लिखा, हाय हेमंत जी कैसे हो, बढ़िया, क्या चल रहा है, खाना पीना हो गया, स्टडी में क्या कर रहे हो, है ना, फैमिली मेंबर सब कैसे हैं, थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्ड करा। रिलेशन बिल्ड करने के बाद अब आया उनके काम के टॉपिक पे, ऑक्यूपेशन, उनके पेशा। अब पेशा क्या है, वो बोलेंगे अरे मैं तो अभी स्टडी कर रहा हूँ, बीएससी सेकंड ईयर, है ना, और फैमिली वगैरह कैसी है, बढ़िया है, इनकम वगैरह कुछ आ रहा है, क्योंकि यार अब आपकी भी एज 18 हो गई, मेरी भी एज 18 हो गई, अब घर वाले से कब तक पैसा मांगे, जब तक छोटे थे तब तक मांग लिया। ओके, अब बड़े हो रहे हैं, एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, ट्रैवल का खर्चा, फास्ट फूड का खर्चा, जो रिचार्ज है, हर चीज के ऊपर थोड़ी ना पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगे। वो बोलेंगे बात तो सही कह रहा है ना। तो भाई कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से अपन इनकम वगैरह कर पाए, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मैं क्या सामने हेमंत जी से कह रहा हूँ कि हेमंत जी अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से मैं इनकम कर पाऊँ, क्योंकि यार मेरे घर पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, पापा भी, काम वगैरह नहीं चल रहा पापा का, थोड़े हेल्थ इश्यूज है फैमिली में, और सोर्स ऑफ इनकम कहीं से आ नहीं रहा है ना, और अगर अभी भी पापा मम्मी पे डिपेंड रहूंगा तो वो फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बेकार है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्या सोच रहा था भाई कि मेरा खुद का खर्चा खुद मैनेज कर लूं। तो अगर हेमंत तेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से मैं कुछ इनकम कर पाऊं तो बता। बोलेगा अभी तो कोई नहीं है ना। तो फिर उससे पूछो कि हेमंत तुझे नहीं लगता कि यार तुझे भी कुछ करना चाहिए, कब तक मम्मी पापा पे डिपेंड रहेंगे। बोलेगा हाँ लगता तो मेरे को भी है, करना तो मेरे को भी है। समझ रहे हो। तो आपको क्या बोलना है, ठीक है। तो भाई अभी फिर अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो भाई बताना यार मेरे को, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा नीड है। और अगर अपन जैसे कि स्टडी कर रहे हैं और अगर ऑनलाइन कुछ मिल जाए तो मेरे को जरूर बताना, क्योंकि अगर मैं घर बैठे करूंगा, ऑफलाइन करूंगा तो इससे थोड़ा डिस्टरबेंस होगा स्टडी में। लेकिन अगर ऑनलाइन में कुछ पार्ट टाइम मिल जाए तो मुझे बताना, और अगर मुझे ऐसा मिला तो मैं तुझे बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अपन ने पहली चीज हेमंत को क्रियोसिटी दे दिया कि भाई देख इंपॉर्टेंट है काम करना, तू भी बड़ा हो गया, मैं भी बड़ा हो गया, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है, पैसा तेरे को भी कमाना है, मेरे को भी कमाना है। और उसे रियलाइज भी करवा दिया कि क्या पैसा कमाना क्यों इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, पापा के ऊपर कब तक डिपेंड रहेंगे। उसके माइंड में मैंने क्रियोसिटी भी दे दी, किस चीज की, इनकम की, कि भाई इनकम तो करना है। उसके बाद हिंट भी दे दिया मैंने एंड में कि भाई अगर तुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो तू बताना, अगर मुझे मिली तो मैं बताऊँ। अब इसके बाद क्या करना है, अगले, अब यहीं पे क्या है, अपन को क्लोज कर देना बातचीत नॉर्मली। यहीं पे क्रियोसिटी दे दिया, अगर तुझे मिलेगा तो तू बताना, मेरे को मिलेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है। अब थोड़ा 2-3 सेकंड और बात करो, थोड़ा फैमिली फ्रेंड रिलेटिव वगैरह से रिलेटेड, एंड फिर उसके बाद कॉल कनेक्ट कर दो। अब इसके बाद अगले, सॉरी, डिस्कनेक्ट कर दो, और अगले 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उनको अगेन मैसेज करो कि हाय हेमंत कहाँ से हो, कैसे हो, कहाँ, तो वो तो आपको पता ही है कहाँ से है। और हेमंत कैसे हो, क्या चल रहा है, खाना पीना हो गया, है ना, थोड़ा और बातचीत कर लो स्टडी वगैरह की। फिर उसके बाद पूछो, हेमंत तूने उस दिन बोला था ना कि मतलब ऑनलाइन इनकम करना है अपन को, है ना, तो यार मेरे घर में तुझे और मुझे बहुत ज्यादा नीड थी, तो मैंने क्या सोचा कि कोई ऐसी चीज मिल जाए। तो मैंने फिर रिसर्च वगैरह किया, और एक ऐसे भाई हैं जिनको लगभग मैं 1.5 साल से जानता हूँ, और उनकी टीम में काफी सारे लोग वर्क कर रहे हैं, है ना। तो मैंने उनसे बातचीत किया, जो, और काफी सारी कंट्रीज घूम के रखे हैं, उनकी टीम में काफी सारे लोग वर्क कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल पे है ना। और इनको ऐसा नहीं कि मैं आज ही देख रहा हूँ, इनको लगभग मैं 6 महीने पहले से जानता हूँ। ओके। तो मैं क्या सोच रहा था कि अपन दोनों मिलके उनसे वर्क समझ लें, जैसे आज उनकी टीम में लोग वर्क कर रहे हैं, वैसे ही अपन भी जाके काम समझें, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो बंदा, मतलब अपन उनके साथ काम कर ले और इनकम स्टार्ट हो जाए। ओके। और मैंने उनसे फिर बात वगैरह किया, उनको कांटेक्ट करने के वो भी किया मैंने मैसेज, तो उनसे बात वगैरह हुआ, बट उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं आपके जैसे, तो मेरे पास अभी लिमिटेड 3 से 4 सीट्स हैं। ओके। और जैसे आप मेरे पास आए हो, आपके जैसे और भी लोग आए हैं। तो हेमंत हुआ क्या कि जो सर से मैंने बात किया था, उन्होंने बोला लास्ट के 2 से 3 सीट्स और अवेलेबल है। ओके। तो एक सीट तो देख मैंने अपन दोनों का कंफर्म कर लिया, दोनों का। ओके। तो अभी एक काम कर, मैंने तो उनसे बात कर लिया, मैं सीनियर का तेरे को नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, सीनियर को तेरा नंबर दे रहा हूँ।
सर से बात कर, सर तेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उनका जवाब दे और अपना सीट कंफर्म कर ले, क्योंकि मैंने तो अपना कर लिया। अगर तू सीट कंफर्म कर लेगा तो क्या हो जाएगा, अपन दोनों मिलके समझ लेंगे वर्क को। अब यहाँ पे क्या है, अपन आपने तो वर्क स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये चीज सामने वाले बंदे को नहीं बताना। मैंने तो वर्क स्टार्ट कर लिया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, हेमंत को इनडायरेक्ट वे में ऐसा उसको ऐसा शोकेस कर रहा हूँ कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने वर्क स्टार्ट नहीं किया। तू भी समझ रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ, दोनों मिलके समझ रहे हैं। ओके, दोनों मिलके समझ रहे हैं। अब हेमंत क्या करेगा, हेमंत और मैं मिलके वर्क समझेंगे उसको। सबसे पहली चीज क्या किया, हेमंत को मैंने सीनियर का नंबर दिया, अपने सीनियर का, और उनको सर से कनेक्ट करा दिया। अब ये दोनों बॉन्डिंग में आ गए। यहाँ पे हेमंत को मैंने फर्स्ट कॉल पे अपना नंबर भी दिया, तो हेमंत मेरे में भी उसमें आ गया। अब ये क्या, दोनों की फॉलोअप में आ गए। और मेरा सीनियर उसको व्हाट्सएप की कम्युनिटी भी ज्वाइन करा देगा, और आप क्या करना, उसको फॉलो भी करा देना सीनियर को। अब ये इंस्टा पे सर की रील भी देखेगा, पोस्ट भी देखेगा, स्टोरी भी देखेगा, व्हाट्सएप पे भी देखेगा। ठीक है, उनकी कम्युनिटी में अभी ज्वाइन है। अब वो बंदा क्या समझेगा, अब हेमंत बोलेगा, अब अगर आपने अपने सीनियर से कनेक्ट करा दिया, अब बाकी जानेगा आपका सीनियर, आप यहाँ से काम आपका खत्म। अब यहाँ पे आप बोलना अपने सीनियर से, बट सीनियर की हाइप बना देना कि हेमंत वो जो सर है उनकी टीम में काफी सारे लोग हैं, ठीक है, और कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं है। तो उन्हें एक ही बार कॉल करना, और पहले तो उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और सर जैसे ही फ्री होंगे आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, और सर काफी सारी कंट्रीज वगैरह घूम के रखे हैं, तो मेक श्योर कि ज्यादा उन्हें डिस्टर्ब वगैरह मत करना, नहीं तो वो सही नहीं रहेगा अपने लिए। ओके, तो अपना नंबर दे दिया, थोड़ा उसे डरा भी दिया, सीनियर को लेके थोड़ी हाइप भी क्रिएट कर दी। अब वो बंदा क्या जाएगा, सर को मैसेज करेगा और सर के कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। और यही चीज आपने सर को भी इन्फॉर्म कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैं था, मैंने अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर दिया, अनस सर को, कि सर मैंने एक हेमंत नाम का पर्सन आपके पास भेजा है, उससे बातचीत कर लेना। अब आपके सीनियर क्या करेंगे, हेमंत को इनविटेशन करेंगे, उसको वीडियो भेजेंगे, वीडियो भेजने के बाद हेमंत आपको मैसेज करेगा कि अरे ये तो पेमेंट मांग रहे हैं, ये तो 199 रुपीज मांग रहे हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा वहां पे फेवर दे देना है। फेवर किस टाइप का, कि देख हेमंत यार, आज के टाइम में समझ ही रहे हो, फ्री का तो कुछ नहीं आता यार। जब अपन इतना एंजॉय में उड़ा देते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने में, मूवी देखने में उड़ा देते हैं 199 200 रुपए, तो यार ये तो छोटा मोटा अमाउंट है, और यहाँ से तो फिर अपन इनकम भी कर रहे हैं। ओके, तो मैंने तो यार कर दिया 199 रुपीज, मेरे को तो करना था, है ना। तो भाई तू भी कर ले, मिलकर वर्क समझेंगे। इस टाइप से क्या है, उसको थोड़ा अपने सीनियर की साइड फेवर कर देना, और वो बंदा पे कर देगा। अब पे करने के बाद आपका सीनियर जो है वो उसको वेबिनार दिखाएगा, क्लोज कर देगा, सब कर देगा। ओके, और अगर आपका जो दोस्त है अगर आपसे पूछता है, अगर हेमंत मेरे से पूछता है कि भाई तूने वेबिनार देख लिया, तूने पे कर दिया, बोल देना हाँ भाई मैंने तो कर लिया, क्योंकि भाई मुझे तो करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सामने वाले बंदे को नहीं बताना, यहाँ पे बंदे को ऐसे कनेक्ट कराना है। ओके, ये तो हो गया इनिशियल फेज के लिए, जब आपने 300 लीड पे काम कर लिया। अब जब आप 300 लीड पे काम कर चुके होगे, इसके बाद क्या करना है, आपको अपना इंस्टाग्राम कस्टमाइज करना है। इंस्टाग्राम पे पहले आपको कैसे बात करना था, जैसा आपका नॉर्मल इंस्टाग्राम था वैसे ही आपको इंस्टाग्राम पे अपना वर्क वगैरह का कुछ नहीं डालना, जब तक आप हॉट मार्केट पे वर्क कर रहे हो। अब जब आपने वो उस लिस्ट पे काम कर लिया, अब आप क्या करोगे, अपना इंस्टाग्राम कस्टमाइज करोगे, प्रॉपर प्रोफेशनल बायो लिखोगे वर्किंग से रिलेटेड। बायो लिखने के बाद प्रॉपर स्टोरी वगैरह डालना स्टार्ट करोगे। अब स्टोरी वगैरह डालना स्टार्ट किया, तो अब क्या पूछेगा सामने वाला बंदा, क्वेश्चन करेगा कि भाई क्या काम करने लगे, कैसे काम करने लगे। अब जब बंदे क्वेश्चन करेंगे तब उन्हें सीनियर से कनेक्ट कराओ। ओके, पहले तो कनेक्ट कराया ही कराया, अब दूसरी बार फिर कराओ, जो बंदा क्वेश्चन करेगा कि भाई क्या काम करने लगे, कैसे काम करने लगे। ओके, तो उनको बताना भाई अभी तो मेरे को कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके साथ मैं वर्क स्टार्ट करूँ उनको बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने काफी दिनों की हेल्प की है वर्क कराने में। ओके, तो इस टाइप से क्या करना है आपको, उन्हें सीनियर से कनेक्ट करा देना, वो मैनेज कर लेंगे कैसे। बट यहाँ पे सबसे मेन चीज होती है कि आपका सीनियर का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने अपने सीनियर का रिस्पेक्ट नहीं बनाया, तो वो उनकी वैल्यू नहीं करेगा, जिससे आपके सीनियर को भी बेकार लगेगा। ओके, और यहाँ पे फिर थोड़ा बेकार ही हो जाता है काम, वो भी सीनियर की बात को प्रॉपर नहीं समझेगा, नहीं सुनेगा। ठीक है, ऐसा। तो आपको इस तरीके से क्या है, हॉट मार्केट पे काम करना है।
और जो जो मैंने आपको अप्रोच बताई है, ओपिनियन अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच, बूस्टर अप्रोच, ओके, क्यूरियोसिटी अप्रोच, ये सारी चीजों को आपको यूज करना है। सामने वाले बंदे की नीड समझो कि उसके प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई जॉब वाला पर्सन है तो उसको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो पैसा कमाने में। ओके, ये चीज है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे आपने मिस्टेक्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मिस्टेक। अब अगर आप हॉट मार्केट पे काम करते हो तो आपको कौन कौन सा मिस्टेक्स नहीं करना है, ठीक है। अगर आप हॉट मार्केट पे काम करते हो तो आपको कौन कौन सा मिस्टेक नहीं करना है। फर्स्ट लिखिए, प्रेजेंटेशन आपको खुद से नहीं देना है। पहला मिस्टेक, आपको पहली ही बार में पूरा वर्क एक्सप्लेन नहीं करने लग जाना है। आपको पहली चीज तो बताना ही नहीं है कि मैं कोई ऑनलाइन काम करती हूँ। आपको तो उसे ये बताना है कि भाई तू भी कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, मिलके कर रहा है। ओके, तो आपको वहीं पे सारी चीजें नहीं देने लग जाना, सिर्फ एक क्यूरियोसिटी देना और अपने सीनियर से कनेक्ट करा देना। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्लान, वर्क इंट्रोड्यूस नहीं करना आपके हॉट मार्केट वाले बंदे को। दूसरा, रिलेशनशिप एंड बिजनेस को मिक्स नहीं करना। रिलेशनशिप एंड बिजनेस को मिक्स नहीं करना। ये जो हॉट मार्केट के लोग हैं, इन पे अगर कोई वर्क करता है तो ठीक, नहीं भी करता है कोई तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आप उसको ये लेके नहीं बैठोगे कि भाई तूने मेरे साथ वर्क स्टार्ट नहीं किया था इसलिए मैं तेरे से बोल नहीं रही, तेरे से बोलना ही छोड़ दिया। ओके, बिजनेस अपनी जगह है, रिलेशनशिप अपनी जगह है, हर एक चीज अपनी जगह है। ओके, तो आपको इनको मिक्स नहीं करना है। अगर बंदा करे तो ठीक, ना भी करे तो भी ठीक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करना। अरे सॉरी, एक्सपर्ट बनने की कोशिश करना, ये चीज आपको नहीं करना है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, भाई सब मैं कर लूंगा, मुझे सीनियर की जरूरत ही नहीं है, मेरे को सब आता है। अगर आप ये करोगे तो आपका एक भी क्लाइंट नहीं आएगा, आप एक भी बंदे को क्लोज नहीं कर पाओगे। ये जो इंडस्ट्री है, अगर इस इंडस्ट्री में आपका सीनियर ने आपका हाथ छोड़ दिया तो आप कभी ग्रो कर ही नहीं सकते। चाहे वो मेरा अपलाइन हो, चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे वो कोई अपलाइन हो, ये फैक्ट की बात है। इस इंडस्ट्री में तीन चीज की हमेशा नीड पड़ेगी। पहला, अपलाइन। दूसरा, सिस्टम, कंपनी का जो सिस्टम है। और तीसरा, कंपनी का जो प्रोफाइल है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है। तीन पीस की हमेशा आपको नीड पड़नी है। और यहाँ पे जो आपको ग्रो कराएगा वो आपका अपलाइन ही है, जो आपका सीनियर ही है। क्योंकि सिस्टम और कंपनी हर किसी के पास है, लेकिन राइट मेंटोर हर किसी के पास नहीं होता। समझ रहे हो, मेंटोर की वजह से लोग वर्क छोड़ के चले जाते हैं, अपने से अच्छे, अपने से बेटर लोगों के साथ वर्क स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चीजें होती हुई देखी हैं। राइट, तो आपका जो सीनियर है हमेशा उसके साथ एक बढ़िया रिलेशन बना के रखो। आप उसकी बात मानो, क्योंकि जिस फेज पे आप हो उस फेज से वो गुजर चुका है। जो आज आपको चैलेंजेस आ रहे हैं वो उस चीज से गुजर चुका है। वो आपको राइट गाइडेंस दे सकता है, वो आपको राइट तरीके से गाइड कर सकता है। राइट, तो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट बनने का कोई कोशिश नहीं करना है। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट या बिंगिंग नहीं करना। अगर आप हॉट मार्केट पे काम करते हो तो यहाँ पे आपको किसी भी बंदे को से रिक्वेस्ट नहीं करना कि भाई तू कर ले। अगर तूने नहीं किया तो मेरा तो कुछ हो ही नहीं वाला। किसी के पीछे नहीं पड़ना। समझ रहे हो, करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, छोड़ो। ओके, यहाँ पे अपन को नीचे नहीं लाना, मतलब अपने आप को नीचे नहीं गिराना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक मैटर करती है। आप तो ये एटीट्यूड रखे भाई मत कर, तू नहीं कर रहा, 2 महीने रोक, तेरे जैसे 10 खड़े और कर दूं। ये एटीट्यूड रखो। ऐसा नहीं कि वो बंदा नहीं कर रहा तो अरे वही बंदा आपको पूरा लाइफ टाइम पाल रहा था, वही बंदे की इनकम से आप पूरी जिंदगी भर जीते। राइट, तो अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। नेक्स्ट चीज, ओवर प्रोमिसेस या झूठ बोलकर स्टार्ट ना कराना। अगर आप हॉट मार्केट पे काम कर रहे हो तो किसी भी प्रकार का आपको ओवर प्रोमिसेस नहीं करना है कि अरे तू बस ज्वाइन कर, बाकी तो मैं देख लूंगा। ओके, ओके, या फिर तू ज्वाइन कर ले, कल से तेरा इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। तू बस 1 महीने काम कर, 1 महीने में देख कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तेरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी पूरी, 360।
ओके, तू कार ले लेगा, बंगला ले लेगा, यहाँ पे देख कितने सारे लोगों ने लिए। ये चीज आपको नहीं करना, क्योंकि इनकम हमेशा सामने वाले बंदे के एफर्ट, डेडिकेशन, उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे वही पर्सन ही ग्रो कर पाएगा जो पर्सन इनकम कर रहा है, जो पर्सन नहीं कर रहा वो नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का ओवर प्रोमिस नहीं करना है आपके सीनियर से, और सॉरी आपके प्रोस्पेक्ट से। ठीक है। नेक्स्ट, प्रीजज। आपको हॉट मार्केट पे किसी भी प्रकार को प्रीजज नहीं करना है। अमीर गरीब करेगा नहीं करेगा, ये अमीर, ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब 18 साल से नीचे का नहीं करना, 18 साल वाले बंदे को करना है। ठीक है। बट ये जज नहीं करना कि ये कर सकता है नहीं कर सकता, इसकी उम्र छोटी है, इसके पास नॉलेज कम है। ये चीज है। हो सकता है कि वो बंदा पढ़ाई में भले आपसे कम हो, लेकिन एक्सटर्नल चीज में आपसे और ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपसे और ज्यादा बेटर कर सकता हो। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन उसके एजुकेशनल बेस पे, उसकी स्टडी के बेस पे अपन उसको जज कर लेते हैं। राइट। तो आपको समझ आया कि हॉट मार्केट पे अपन को कैसे काम करना है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, आप सभी को समझ आया? कौन कौन सी अप्रोच इसका यूज करना है? डायरेक्ट अप्रोच, अगर कोई पर्सन से आपका ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसको अपन लंगोटिया यार कहते हैं, कि अरे तू तो मेरा भाई है, मैंने कर लिया तो तुझे तो करना ही करना है। अपने साथ वो बंदा हमेशा रहता है, हर चीज पे, हर सिचुएशन में उस बंदे को तो कराना ही कराना है। तो उसको अपन को ज्यादा कुछ इनडायरेक्टली बोलने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट उसको अप्रोच करो, भाई तुझे तो करना ही है, कोई करेगा नहीं करेगा, उसे तो अपने साथ कुएं में ढकेलो। कुएं में ढकेलो नहीं, मतलब अपने साथ खींचो, ऐसा। ठीक है। और दूसरा बता दिया, ओपिनियन इनडायरेक्ट अप्रोच, जहां पे आपको सामने वाले बंदे को एज अ ओपिनियन लेके उसको एक नॉलेजेबल पर्सन बता के उसको अप्रिसिएट करके कि भाई आप मेरे को क्या दो, सजेशन दो, सजेशन के बेस पे आप उससे प्लान, मार्केटिंग प्लान अपने सीनियर से कनेक्ट करा सकते हो और पूरा इंट्रोड्यूस करा सकते हो। ठीक है। थर्ड क्या था, द बूस्टर अप्रोच, सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम समझना है, जिस बेस पे उसको क्या है अप्रोच करना है, उसकी प्रॉब्लम से अपने बिजनेस को रिलेट करना है। ठीक है। नेक्स्ट था क्रियोसिटी वाला अप्रोच, जहां पे आपको अपनी स्टोरी स्टेटस के थ्रू, ओके, अपनी स्टोरी स्टेटस के थ्रू, अपनी इनकम के थ्रू सामने वाले बंदे के माइंड में क्रियोसिटी पैदा करना है, अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, कि सामने वाला बंदा सोचे कि अरे ये बंदा 2 महीने पहले तो ऐसा था, अब इसके पास ऐसा क्या हो गया कि पैसा भी है ना, अच्छा था, खासा ग्रो भी कर रहा है, नई नई ट्रिप भी एंजॉय कर रहा है, ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? ओके। तो ये चीज आपको क्या करना है, नहीं करना है, और सॉरी, क्रियोसिटी वाला अप्रोच फॉलो करना है। ओके। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन। जिस पर्सन को आप अपने सीनियर से कनेक्ट कराते हो, पहले अपने सीनियर का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना है, उनकी वैल्यू बनाना है, उनकी रिस्पेक्ट बनाना है, तभी अपने सीनियर से कनेक्ट कराना है। और ये चीज सिर्फ यहीं पे लागू नहीं होती, चाहे आपका कोल्ड मार्केट का पर्सन हो, चाहे वो आपके हॉट मार्केट का पर्सन हो। ओके। अगर आपको अपने सीनियर से क्लोजिंग करवाना है तो उसकी हाइप बनाओ, सीनियर की हाइप बनाओ। अगर आप सीनियर की हाइप नहीं बनाओगे तो सामने वाले बंदे को, आपको सामने वाला पर्सन आपके सीनियर को एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करेगा। ओके। और जब वो नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करेगा तो उनकी वो बातों को सीरियसली सुनेगा ही नहीं, उनकी बातों को सीरियसली लेगा ही नहीं। राइट। ऐसा। और जिन जो 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 मैंने बताया मिस्टेक्स वगैरह, उनको फॉलो करो, और कल सभी पर्सन्स का हॉट मार्केट लिस्ट बन जाना चाहिए, जो पर्सन ने भी रिसेंट में स्टार्ट किया है, जिस पर्सन ने हॉट मार्केट पे काम नहीं किया है। ओके। खासकर अधिबाजी, ठीक है, रिद्धि जी, रेशमा जी, पुष्पा जी, सानिया जी, सालिया जी, ओके, रोशनी जी, साजिया जी, सर हरिणी जी। मैंने मार्केट पे बड़ा काम रखा है एफएलपी के लिए, ओके। इसलिए मैं ट्राई नहीं है मैंने। तो आपको क्या करना है, आपको हॉट मार्केट पे काम करना है। ठीक है। सभी पर्सन का लिस्ट आ जाने चाहिए, और जो जो चीजें मैंने बताई उस अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। ठीक है। और बाकी इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिस पर्सन का हेल्थ इश्यूज था, जिस पर्सन ने मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाया। तो एक बार सभी पर्सन अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, ताकि मैं स्टोरी बना पाऊँ। एंड जो पर्सन इस मीटिंग को यूट्यूब पे देख रहा है, ओके, एंड जो पर्सन वर्क करना चाहता है मेरे साथ, ओके, मेरी गाइडेंस में,
कि मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ, मेरी टीम कैसे ग्रो कर रही है, वह पर्सन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, मेरा नंबर है वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो एंड मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके गाइस।